एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। देखिए, जब भी देश में बिहार पॉलिटिक्स की बात होती है ना, तो एक सवाल उठता है कि बिहार में डायनामिक पॉलिटिकल लीडर्स की कमी है। देखिए, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो मैं खुद भी यही सब सुन के बड़ी हो गई हूँ। खैर, आज के समय में बिहार अपने पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से एक मीम बन के रह चुका है। राजनीति के पलटू राम का टैग नीतीश कुमार को क्यों मिला है, अभी पता चलेगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बिहार पॉलिटिक्स में 2024 में एक नया लीडर सामने आया है, जिसको आप पॉलिटिक्स का हीरो भी कहते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, यहाँ पे बात हो रही है चिराग पासवान की। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उनको भी बाकी डायनेस्टी पॉलिटिक्स की तरह एक सिल्वर स्पून या एक नेपो किड माना जा सकता था, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो आसान नहीं रही है। आज के इस वीडियो में हम चिराग पासवान की इमरजेंस और उनकी जर्नी की बात करेंगे और देखते हैं कि क्या ये लीडर बिहार पॉलिटिक्स में एक बड़ा प्लेयर बन पाएगा और क्या ये बिहार को एक नए होपफुल चैप्टर में ले जा पाएगा। चिराग पासवान ने पॉलिटिक्स में कदम अपने पिता रामविलास पासवान की मदद से रखा था। रामविलास पासवान जी जो है, उनको इंडियन पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल वेदर साइंटिस्ट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बदलते माहौल को समझना बखूबी जानते थे। तो चिराग पासवान ने 31 अक्टूबर 1982 में एक ऐसे घर में जन्म लिया जो पूरी तरीके से राजनीति से घिरा हुआ था। उनके जो पिताजी है रामविलास पासवान जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर और लीडर थे और उन्होंने वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी गवर्नमेंट के साथ भी यूनियन मिनिस्टर के रूप में काम किया है। मतलब इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। अब चिराग पासवान भले ही बचपन से ही पॉलिटिक्स से घिरे हुए हो, लेकिन शुरू में उन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शायद रितेश देशमुख की तरह ही वो बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया को देखकर उनके मन में भी एक्टर बनने का सपना जाग गया हो, इसमें क्या कर सकते हैं। और इसी वजह से चिराग ने 2011 में अपनी पहली फिल्म मिले ना मिले हम रिलीज की कंगना रनौत के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मूवी है ये फ्लॉप हो गई। लेकिन चिराग पासवान ने फिर दूसरा रास्ता अपनाया, जो शायद उसकी डेस्टिनी थी। जी हाँ, पॉलिटिक्स। उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में अपने पिता की जो लिगेसी थी उसको आगे बढ़ाया। 2014 और 2019 में लोकसभा इलेक्शंस में एलजेपी ने अच्छी कमाई की, काफी ज्यादा अच्छी। और ये हम सबको मानना पड़ेगा कि चिराग पासवान ने अपने फादर की जो पॉलिटिक्स है उसको एक्चुअली काफी इन्फ्लुएंस किया। और आप ये नोट्स कर सकते हैं क्योंकि रामविलास पासवान 2005 में बिहार असेंबली इलेक्शंस के दौरान अपने पीक पर थे और इसी साल उनकी जो पार्टी है एलजेपी, उन्होंने बिहार में 29 सीटें जीती। जी हाँ, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एलजेपी बेसिकली बिहार में किंग मेकर के रूप में उभरी और बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टीज ने रामविलास पासवान जी को गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने दोनों पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया। उन्होंने नहीं माना। साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि बिहार में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि बिहार की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उस समय 16 से 20% की थी और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और एलजेपी जो है वो इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली उनका पासा उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। और 2009 के असेंबली इलेक्शंस में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में भी रामविलास पासवान जी की जो एलजेपी पार्टी थी उसने एक सीट भी नहीं जीती और इवन यहाँ तक कि पासवान जी अपनी सबसे सेफ सीट और गढ़ माने जाने वाले हाजीपुर सीट से भी हार गए उस समय। और इसी मुश्किल वक्त के दौरान रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। माना जाता है कि चिराग पासवान के इन्फ्लुएंस में बीजेपी के साथ रामविलास पासवान ने
फिर से 2014 में पार्टनरशिप की और 2014 के लोकसभा इलेक्शंस को साथ में लड़ने का फैसला किया। और इसी पॉलिटिकल जर्नी में चिराग पासवान ने दिखाया है कि वो सिर्फ नेपोटिज्म के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। बिहार की पॉलिटिक्स में उनका उद्देश्य एक नए लीडर की आशा जगा रहा है, जो अपने विजन और लीडरशिप से स्टेट को एक नए दिशा में ले जा सकता है। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। और 2019 में अपने पिता के आशीर्वाद से उन्होंने अपने पिताजी की हाजीपुर की सीट को इनहेरिट किया। इतना ही नहीं, फिर बिहार फर्स्ट नाम के कैंपेन से उन्होंने बिहार की डेवलपमेंट का टारगेट रखा और बिहार को देश में डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना था। 2019 से वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं इसी विजन के साथ। काफी समर्थन मिला, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा लगता है और इसी आशीर्वाद के लिए मैं आया भी था यहाँ। और जब इतना समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, काफी अच्छा। जिसके साथ जनता का आशीर्वाद हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप इस मुकाम पर सोच रहे होंगे कि ये क्या स्टोरी है ना? तो ये हर एक डायनेस्टी पॉलिटिशियन नेपोटिज्म बेबी की स्टोरी है, चाहे वो राहुल हो या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज जो हम चाहे वैसा नहीं होता। जहाँ पे दुख हो वहाँ पे सुख भी आते हैं, जहाँ पे सुख हो वहाँ पे दुख को भी आना होता है। तो ऐसा ही कुछ चिराग पासवान के साथ हो गया। साल 2020 में चिराग पासवान के जो पिता थे रामविलास पासवान जी, उनका निधन हो गया और इसी समय पर बिहार में असेंबली इलेक्शंस चल रहे थे। और इन्हीं इलेक्शंस के दौरान जेडीयू के साथ विवाद के बाद चिराग पासवान जो थे उनकी एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने ओपनली उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, उसको क्रिटिसाइज किया। और इसका नतीजा ये हुआ, जेडीयू 70 सीट से 43 सीट्स पर आ गई और बीजेपी 74 सीट्स जीतकर एनडीए में सीनियर पार्टनर बन गई। इस डिसीजन से बीजेपी चिराग को अप्रिशिएट करने लगी। लेकिन 2021 में चिराग पासवान के अंकल पशुपति कुमार परास ने उनसे उनकी पार्टी ही छीन ली। पशुपति परास ने एलजेपी को स्प्लिट कर दिया और बीजेपी ने परास को वहां पे उस टाइम सपोर्ट किया। मैंने आपको अभी कहा ना कि हर एक चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। तो देखिए ना, जब वो अपने छोटे पॉलिटिकल करियर के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर थे ना, तब उनके खुद के एमपीज जैसे महबूब अली केसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और उनके खुद के कजिन प्रिंस राज ने मिलकर उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। जब पशुपति कुमार परास ने पार्टी स्प्लिट की ना और बीजेपी ने उनका सपोर्ट किया, तब ऐसा लगने लगा कि चिराग का जो पॉलिटिकल कैरियर था वो भी उनकी मूवी की तरह ही खत्म हो गया। लेकिन चिराग ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह। और चिराग पासवान ने फिर से ग्राउंड जीरो से अपनी नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी शुरू की और बिहार में उन्होंने आशीर्वाद यात्रा लॉन्च की और बिहार के कोने कोने में बड़ी बड़ी रैलीज की, जहां उनके रैलीज में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों का सपोर्ट देखकर आरजेडी जो और कांग्रेस थे, उनके मन में लालच हो गई और उन्होंने चिराग पासवान को बड़े ऑफर्स दिए। लालू यादव चाहते थे कि चिराग पासवान उनकी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन चिराग पासवान जो है उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को काफी सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी लॉयल्टी नरेंद्र मोदी जी को दिखाई और कहा, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हूं और भविष्य में भी रहूंगा। चिराग पासवान लंबा गेम खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि बीजेपी और मोदी जो है वो देश में कितने पॉपुलर है। भले ही बीजेपी ने उनका सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बीजेपी से अपना रिश्ता बनाए रखा। यहाँ पे आपने कुछ नोट्स किया? देखिए, रामविलास पासवान का पॉलिटिकल वेदर को पढ़ने का जो टैलेंट था ना, वो उनके बेटे चिराग पासवान में भी आ गया। उन्होंने भी उस टैलेंट को दिखाया, है कि नहीं? और भैया 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने चिराग पासवान की जो एलजेपी पार्टी है उसके साथ सीट शेयरिंग की और 5 में से 5 सीट जीती। जी हाँ, और अब चिराग पासवान जो है वो पीएम मोदी जी के कैबिनेट मेंबर है और उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो पहले उनके पिता रामविलास पासवान के पास होती थी। भैया चिराग पासवान ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो स्ट्रगल और सक्सेस देखा है, उससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ एक नेपो बेबी नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने वाला एक स्ट्रॉन्ग लीडर है।
चिराग पासवान का विजन बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठाकर डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। और इस कंट्रास्ट में तेजस्वी यादव है, जो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका 1990s में जंगल राज था और आरजेडी के टेनर में बिहार की इमेज बिगड़ गई थी। लेकिन अब चिराग पासवान जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स को नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को एक नए जुनून और डेडिकेशन के साथ रीबिल्ड किया है, जो आज बिहार पॉलिटिक्स में एक नई उम्मीद का संकेत है। तो आपको क्या लगता है, इन सारी उम्मीदों पे चिराग पासवान खरा उतर पाएगा या नहीं? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।